1 साल तक ओशो को सुना, बहुत सुना, पागलों की तरह सुनता था। मैं जब 12th में था ना, तो मैं लेक्चर बंक कर देता था और बाहर जाके हेडफ़ोन डाल के मैं ओशो को सुनता था। तो मैंने ओशो को बहुत सुना और उसके बाद मैंने जे कृष्णमूर्ति को तब से लेकर 12 1 साल मैंने ओशो को सुना, उसके बाद मैं तब से लेकर अब तक मैं जे कृष्णमूर्ति को सुनता हूँ। बाकी के रमण महर्षि की, बाकी के भी फिलॉसफर निशालन सरस्वती, निसर्गदत्त महाराज, दत्त संप्रदाय, सबको तो सुना ही, पर इन दोनों को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। इस बेस पे मैं आज आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि किसकी फिलॉसफी कैसी है, कौन क्या कहता है। तो एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि ना, ये भारत भूमि, इसको समझने की प्लीज़ कोशिश करना यार। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको गीता में दिखेगी, आपको ये चीज़ पुराणों में दिखेगी, आपको ये चीज़ उपनिषदों में दिखेगी कि ये जो भूमि है ना, ये भूमि मोक्ष के लिए बने हैं। मोक्ष यानी क्या? निर्वाण। अब इस चीज़ को यार समझो यार, इस चीज़ को समझो कि ना, ये जो ईगो होता है, उपनिषद कहते हैं कि ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, इसका कोई सच्चाई नहीं है। तो ये जो इल्यूजन है, इसको मिटने के लिए ये जो कुछ बना है, जैसे कि एक एक कागज बनता है, इसको नेचर में से बनाया है, तो इसको नेचर में डिसॉल्व होना पड़ेगा ना, इसको डिकम्पोज होना पड़ेगा ना। वैसे ही हमारा ईगो होता है, अहंकार होता है, वो झूठ है, वो माया है, उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो उसको निर्वाणा कहा गया है, उसको मोक्ष कहा गया है, उसको मुक्ति कहा गया है। तो हम जो होते हैं ना, उपनिषद कहते हैं या इसको जय कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। जय कृष्णमूर्ति भी इसको कहते हैं कि जो बना है उसको, वो तो डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। वैसे ही हम, वी आर नॉट सेपरेट कॉन्शियसनेस, वी आर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। कई 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 लेक्चरों में ओशो भी ये कहता है। इसको समझने की पहले कोशिश करो कि ये जो बना है उसको मिटना पड़ेगा, ये जो अहंकार है उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो ये जो अहंकार, अब आपको प्रश्न आएगा कि ये अहंकार बना ही क्यों? तो इसका इसका उत्तर है योग वशिष्ठ में। ये अहंकार, इट इज द मियरली प्रोजेक्शन ऑफ आवर डिजायर। इसको मैं ओशो को पर आऊंगा, मैं जय कृष्णमूर्ति पर आऊंगा, पर इसको समझो पहले कि ये जो भूमि है, ये भूमि मोक्ष की है, ये भूमि मुक्ति की है। यहाँ पे जो आता है वो सभी भोगों को भोग के आता है, सभी कष्टों को भोग के आता है, सभी दुखों को भोग के आता है, और वो इस भूमि पर आता है। और मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे खुद से परे जाना है। everyone is trying to go beyond ourselves. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। everybody is pushing ourselves to go, ऊपर जाना है। क्यों जाना है? हमें पैसा क्यों चाहिए? हमें फेम क्यों चाहिए? हमें इज्जत क्यों चाहिए? हमें इतना बड़ा क्यों बनना है? हमें शरीरों के भोग क्यों चाहिए? क्योंकि हम ये नहीं है, हमें इसके ऊपर की चीज चाहिए। हम सच्चिदानंद ब्रह्म है, इस हम मोक्ष है, हम मुक्ति है, इसलिए हम कभी भी इस शरीर में सुख से नहीं रहते। हम ऑलवेज पुशिंग आवरसेल्फ टू गो बियॉन्ड, ऊपर जाना है, वो बनना है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर बनना है, परमात्मा बनना है, समझे? तो ये जो चीज है, यहाँ के हर संत, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, हर एक रिलीजन के संत हमें मोक्ष के बारे में कहते हैं। द्वैताची झाड़नी गुरु विना ज्ञान। विठ्ठल कहो, श्री राम कहो, राम 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 कह के राम बन जाना। राम